गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम नोटपैड यूज करके डिजिटल क्लॉक क्रिएट कर सकते हो। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह से वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सभी का स्वागत है और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे। आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। टाइप करेंगे नोटपैड, इंटर में क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। हम नोटपैड को बड़ा कर लेंगे। पहला जो टाइप करना है @echo ऑफ, इंटर में क्लिक करेंगे और हमारा जो टाइटल होगा वो डिजिटल क्लॉक है। टाइटल टाइप करेंगे एंड डिजिटल क्लॉक टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। इंटर में क्लिक करने के बाद @modcon टाइप करेंगे और हमारा जो डिजिटल क्लॉक का जो कलम एंड लाइन साइज होगा वो डालेंगे। @modcon टाइप करने के बाद कॉल्स इक्वल टू 30 एंड लाइन्स इक्वल टू 6, इंटर में क्लिक करेंगे। इंटर में क्लिक करने के बाद हमारे जो कलर होगा वो हम चूज़ करेंगे। कलर ए टाइप करेंगे, एंटर में क्लिक करेंगे। इंटर में क्लिक करने के बाद कोलन एंड मेन टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। फिर CLS टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। इको को ऑफ करने के लिए इको डॉट टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे, आपका इको ऑफ हो जाएगा। फिर इको स्टार्ट करेंगे, इको टाइम कोलन लगाएंगे और परसेंटेज का अंदर टाइम दे देंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। फिर इको को ऑफ करेंगे, इको डॉट टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। फिर इको को स्टार्ट करेंगे, इको डेट कोलन लगाएंगे, परसेंट के अंदर डेट टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। फिर इको को ऑफ करेंगे, इको डॉट टाइप करेंगे, इंटर में क्लिक करेंगे। एंड लास्ट पिंग करना होगा, पिंग स्पेस हाइपेन एंड 20.0.0.0 एंड ग्रेटर देन देंगे एंड टाइप करेंगे नाल, इंटर में क्लिक करेंगे। एंड नीचे में टाइप करेंगे गो टू मेन। इतना टाइप करना होगा। इतना टाइप करने के बाद आप ऊपर में फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद फाइल का नेम डालेंगे। हम फाइल का नेम लेंगे डिजिटल क्लॉक और इसका जो एक्सटेंशन नाम होगा .bat। फाइल का नाम डालने के बाद .bat टाइप करेंगे और नीचे में देखेंगे सेव एज टाइप। ऑल फाइल को सिलेक्ट करेंगे और एक कौन सी लोकेशन में सेव होगा उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। हम इसको डेस्कटॉप में सेव करेंगे, डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे एंड सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे डिजिटल क्लॉक नाम से एक आइकॉन आ गए हैं। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपका जो डिजिटल क्लॉक वो फाइनली क्रिएट हो गया है। इसी तरह से आप डिजिटल क्लॉक को क्रिएट कर सकते हो और इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसा कलम का साइज, लाइन का साइज एंड कलर चेंज कर सकते हो। मैं कलम का साइज 16 कर दूंगी, लाइन का साइज 9 कर दूंगी एंड कलर C कर दूंगी एंड फाइल में जाके सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद फिर इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आपका अब देखेंगे आपका जो कलर का साइज वो चेंज हो गए, कलम का साइज एंड लाइन का साइज वो भी चेंज हो गए। तो इसी तरह से आप डिजिटल क्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को आपको दोस्त के साथ शेयर कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।